Good morning, student. Welcome in your bio class. I hope all you will be well. So, yesterday topic we have discussed how to analyze chemical compositions where we have discussed 2 points: acid soluble pool or filtrate. Second one is fractions, filtrate and fractions, or acid soluble pool और इन acid insoluble fractions. तो केमिकल एनालिसिस करना है तो हमको दो वो फॉर्म होते हैं, दो तरीके के सब्सटेंस फॉर्म होते हैं. एक एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन और सेकंड है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन और एसिड सॉल्युबल पूल. और इस तरीके से कंपोनेंट्स भी दो तरीके के, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स. ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी फॉर्म हो रहे हैं और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स. तो सबका बेसिक जो वो है हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन. और यहाँ पे कंपैरिजंस भी है. यू कैन सी कंपैरिजंस इन अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी कि किसका कितना कितना रेशियो है. हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, ये अर्थ क्रस्ट से ह्यूमन बॉडी में काफ़ी ज़्यादा है सिलिकॉन को छोड़कर. सिलिकॉन 27.7% अर्थ क्रस्ट पर है और ह्यूमन बॉडी पर वो न्यूक्लियसिबल है. सो वी कैन सी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में भी वही है, मतलब मीन्स नॉन लिविंग पर और लिविंग पर भी. चूँकि वो लिविंग पर प्रेजेंट है, दैट्स अ रीज़न इट इज़ कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स. क्लियर? नाउ हेयर वी हैव डिस्कस सोडियम, अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स का बेसिक नेचर. देन फैट के बाद ये स्ट्रक्चर ये फॉर्म किया था. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस. ये क्या है? ये नाइट्रोजन बेस. और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? डीएनए और आरएनए, जिसमें हम वी ऑलरेडी डिस्कस न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोसाइड बेसिकली क्या है? न्यूक्लियोसाइड इज़ एक नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर. नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर मिलकर न्यूक्लियोसाइड फॉर्म कर रही है और उसमें यदि फॉस्फेट ऐड हो जाएगा तो वो बना देगा न्यूक्लियोटाइड्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज़. प्राइमरीज और सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज़ क्या होता है? द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री डील विद isolations, thousands of compound, small and big, living organisms के एनालिसिस से बहुत सारे क्या मिले आप लोगों को? कंपाउंड्स मिले. वो उनका स्ट्रक्चर बहुत बिग और वेरी स्मॉल, डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर. ठीक है, उसका स्ट्रक्चर उससे हमको देखना है कि किस तरीके से होगा. इफ़ वी वर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, सच अ लिस्ट would have thousands of organic compounds including amino acids, sugar, for reasons that are given in section 9.10. 9 section में ये ऑलरेडी दिया हुआ है. ठीक है, we can call these biomolecules is metabolites. इन बायोमॉलिक्यूल्स को क्या कहेंगे? मेटाबॉलिटीज़. In animal tissues, one notice that presence of all such categories of a compound shown. These are called primary metabolites. पहले तो वो पूरे सब मेटाबॉलिटीज़ हैं. अब इसमें ये देखना है प्राइमरी मेटाबॉलिटीज़ और सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज़ क्या हैं. प्राइमरी मेटाबॉलिटीज़, when one analyze plant, fungal or microbial cell, one would see thousands of compounds other than these called primary metabolites. Alkaloids, flavonoids, rubber, essential oil, antibodies, colored pigments, scents, gums, spices. These are called secondary metabolites. ठीक है, प्राइमरी मेटाबॉलिटीज़ क्या है? कि जो कंपाउंड एनिमल टिश्यूज़ में फर्स्ट
नोटिस हो रहे हैं, ठीक है, वो प्राइमरी मेटाबॉलिटीज़ हैं, और उससे जो सब्सटेंस आपको मिल रहे हैं वो सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज़ हैं. वाइल प्राइमरी मेटाबॉलिटीज़ हैव identifiable functions and play no role of the normal physiological process. जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में डायरेक्ट इफेक्ट डाले हैं वो क्या होते हैं? प्राइमरी मेटाबॉलिटीज़. We do not at the moments understand the role of function of the all secondary metabolites. और सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज़ का रोल क्या है? कुछ के फंक्शंस क्लियर हैं, कुछ के नहीं है. इन होस्ट ऑर्गेनिजम्स मैनी ऑफ देम आर यूजफुल इन टू ह्यूमन वेलफेयर. बहुत सारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल हैं जो सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज़ पे हैं. ये क्या है? रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट और पिगमेंट्स. सम सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज़ हैव इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस. इनका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है. क्लियर? सो दिस इज वी हैव डिस्कस ऑलरेडी प्राइमरी मेटाबॉलिटीज़ और secondary metabolites. Now next point is biomacromolecules. Biomacromolecules क्या है? मैक्रो मीन्स बिग. मैक्रो मीन्स जिसका स्ट्रक्चर बिग हो. तो मैक्रो और माइक्रो दो तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं. मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, which are found in acid insoluble just a minute. Macromolecules is a which have big structure और ज़्यादा क्वांटिटी पे होते हैं वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं. माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो कम क्वांटिटी पे होते हैं, बहुत कम उनकी रिक्वायरमेंट होती है. देयर आर वन फीचर कॉमन ऑल दोज कंपाउंड फाउंड इन अ एसिड सॉल्युबल पूल. ठीक है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी एसिड सॉल्युबल पूल पर मिलेंगे और माइक्रोमॉलिक्यूल्स भी एसिड सॉल्युबल पूल पर मिलेंगे. दे हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग 18 अराउंड 800 डाल्टन्स. इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है 18 से लेके 800 डाल्टन्स अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है. ठीक है. द एसिड इनसॉल्युबल फ्रिक्शंस हैज़ ओनली 4 टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अभी आपको पता है ना ये क्या है? एसिड इनसॉल्युबल फ्रिक्शंस केमिकल एनालिसिस करने के लिए जो उसको ब्लेंड अप करते हैं, एक पीस ऑफ लिवर हो गया या कोई फ्लावर्स वगैरह हो गया, प्लांट पार्ट्स को, ठीक है, और उसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में जब उसको डिज़ोल्व करते हैं तो 2 फ्रिक्शंस मिलते हैं, एसिड इनसॉल्युबल फ्रिक्शंस तो और एसिड सॉल्युबल पार्ट. एसिड इनसॉल्युबल फ्रिक्शंस में क्या आ रहा है? 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कितने तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स और लिपिड्स. क्या आ रहा है उसमें? प्रोटीन किसमें? एसिड इनसॉल्युबल पर. न्यूक्लिक एसिड, एसिड और थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड्स. ठीक है, और एक लिपिड्स. These classes compounds with the exceptions of lipids have molecular weight in the range of 10,000 daltons in hour. इसमें लिपिड्स का जो रेंज है बहुत ज़्यादा होती है. कितनी होती है? 10,000 daltons. ठीक है. फॉर द वेरी रीजन्स बायोमोलिक्यूल्स chemical compounds found in living organisms are 2 type. One which have molecular weight less, एक वो होंगे जिनका molecular weight less है, और एक वो होते हैं 1000 daltons जिनका molecular weight बहुत ज़्यादा है. They are usually referred as macromolecules. और simply biomolecules is while those which are found in the acid insoluble frictions are called as macromolecules or biomolecules. Clear? The molecules in the insoluble frictions, with exceptions of lipids, are polymetric substance. That's why to lipids, though whose molecular weight do not exceed 800 daltons,
कम अंदर एसिड इंसॉल्युबल फ्रिक्शंस। मतलब लिपिड्स इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है 800 डाल्टन 800 डाल्टन से एक्सीड नहीं होना चाहिए, वो एसिड इंसॉल्युबल फ्रिक्शंस पर आएगा। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से मैक्रो मॉलिक्यूल्स डिसाइड होते हैं। Lipids are indeed small molecular weight compounds. They are present only as such but only arranged into a structure like cell membrane or other membrane. और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स का फंक्शंस क्या बेसिकली सेलुलर ऑर्गेनेल्स सेलुलर फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है, बेसिकली सेल मेम्ब्रेन्स को फॉर्म करने पर। वी ग्राइंडर टिश्यू वी आर disrupting the cell structure. Cell membrane or other membrane are broken into pieces and form vesicles which are not water soluble. Therefore, these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with a acid insoluble pool. Hence, in the macromolecules frictions, lipids are not strictly macromolecules. हाँ, इसमें ये क्लियर है यदि किसी सेल को यदि किसी पीस ऑफ लिवर को यदि ब्लेंड किया जाएगा, उसको अच्छे से ग्राइंड अप किया जाएगा, उसको ब्लेंड किया जाएगा, तो उसकी सेल मेम्ब्रेन भी ब्रेकअप हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन के सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी ब्रेकअप होंगे। ठीक है, जो कि उसमें लाइक वैक्यूल्स वगैरह हो गए। ठीक है, और क्या हो गया, वेसिकल्स हो गए जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो वो एक फ्रेगमेंट्स के फॉर्म पर वेसिकल्स और मैं फ्रेगमेंट्स के फॉर्म पर इन एसिड इंसॉल्युबल पूल्स पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके यही रीज़न है कि लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, के लिपिड्स को मैक्रोमोलिक्यूल्स में पूरी तरीके से इंक्लूड नहीं किया सकता है। ये देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल वाटर है 70 to 90% प्रोटीन, 10 to 15% कार्बोहाइड्रेट, 3% लिपिड्स, 2% न्यूक्लिक एसिड, 5 to 7% और आयंस 1%। तो बेसिकली केमिकल कंपोजिशंस ऑफ लिविंग टिश्यूज और ऑर्गेनिजम्स, लिविंग टिश्यूज पर सेल हो गया लिविंग टिश्यू। कौन कौन से हो गए, किससे कौन से बायोमोलिक्यूल्स हो गए, फर्स्ट वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और आयंस। क्लियर। अब फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मीन्स बहुत सारे पेप्टाइड से फॉर्म होकर बन रहा है, इसलिए उसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, दे आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टिड बॉन्ड। ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स होता है जिससे प्रोटीन फॉर्म होता है। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, जैसे न्यू DNA polymers of polynucleotide, just like a protein is polymer of amino acids. As there कितने तरीके के प्रोटीन है यहाँ पर 21 type of amino acids. There are 21 type of amino acids like alanine, cysteine, protein, clear, lysine, etc. Protein is a heteropolymer और not a homopolymer. ये हेट्रोपॉलीमर है, मतलब यूनिफॉर्म पॉलीमर नहीं है, अलग अलग तरीके के हैं। इट इज़ नॉट होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ, यहाँ क्लियर किया है होमोपॉलीमर में मीन्स वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग मैनी टाइम्स। इंफॉर्मेशंस अबाउट द अमीनो एसिड्स कंटेंट्स इज इम्पोर्टेंट एज लेटर इन आवर न्यूट्रिशंस लेसन। किस तरीके से अमीनो एसिड्स और प्रोटीन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, ये न्यूट्रिशन लेसन में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स है। ये कैसा एलिमेंट्स है, बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी विल इन सर्टेन अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ, दे हैव टू सप्लाइड थ्रू आवर डाइट। बहुत सारे अमीनो एसिड्स
और बहुत सारे प्रोटीन हम अपनी डाइट के थ्रू लेते हैं। हैंस डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो। इसलिए डाइटरी प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है, जो हम अपने फूड के थ्रू ले रहे हैं, जो अपने डाइट के थ्रू ले रहे हैं। डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स, वो भी बहुत सारे अमीनो एसिड्स का सोर्स है। तो 21 अमीनो एसिड्स तो ऑलरेडी बॉडी में रहते ही हैं, और कुछ अमीनो एसिड्स हम प्रोटीन्स के थ्रू अपने डाइट के थ्रू लेते हैं। These amino acids can be essential, or therefore amino acids can be essential or non-essential. The latter are those which our body can make, while we get essential amino acids through our diet. कुछ जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी है उसको फॉर्म कर रही है, कुछ अमीनो एसिड्स जो हम अपनी डाइट के थ्रू ले रहे हैं। क्लियर? प्रोटीन्स कैरी आउट मैनी फंक्शंस। अब प्रोटीन क्यों रिक्वायर्ड है? ये अमीनो एसिड्स का रिक्वायर्ड है क्योंकि अमीनो एसिड्स प्रोटीन फॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन फॉर्म कर रहे हैं। और प्रोटीन बेसिकली क्या है कि प्रोटीन कैरी आउट मैनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रोटीन बहुत सारे फंक्शंस करती है। क्या फंक्शन है? फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। कुछ प्रोटीन जो है न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सम फाइट इन्फेक्शंस, कुछ इन्फेक्शंस के साथ फाइट करती है। कुछ हार्मोन्स के फॉर्म पर होती है और कुछ एंजाइम्स के फॉर्म पर होती है। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फंक्शंस हैं? ट्रांसपोर्ट करने का भी वर्क कर रही है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये तो ट्रांसपोर्ट मटेरियल वैसे ब्लड है, बट कुछ प्रोटीन्स कुछ न्यूट्रिएंट्स को सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट भी करती है। कुछ फाइट करती है इन्फेक्शंस के थ्रू, मतलब कुछ एंटीबॉडीज़ ऐसे हैं जो कि प्रोटीन के फॉर्म पर होते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ बॉडी से जो हार्मोन्स जो कि बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स हैं वो भी प्रोटीन होते हैं। और कुछ प्रोटीन जो है एंजाइम्स फॉर्म पर भी होते हैं। जो एंजाइम्स का जो फंक्शन है वो प्रोटीन का भी फंक्शन है। दैट्स अ रीज़न प्रोटीन डू अ लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, और बहुत सारे काम हमारी बॉडी के लिए करती है। अब एक प्रोटीन जैसे फॉर एग्जांपल्स कोलेजन्स, ब्लड पर होता है ये कोलेजन्स, ये प्रोटीन है। बेसिकली कोलेजन्स इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एंड राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये RUBISC को ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोटीन है। रिबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये एक्चुअली बेसिकली कहाँ पे यूज़ हो रहा है? प्लांट फिजियोलॉजी पर फॉर्म होता है। प्लांट फिजियोलॉजी में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है ना, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये एंजाइम्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि प्रोटीन है, जो कि क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। तो इस तरीके से ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। कोलेजन्स जो है वो एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाने वाला को वो है। और कोलेजन्स प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट है, बेसिकली ये ब्लड पर होता है। तो इस तरीके से हेयर वी हैव डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन जो हमारे बायोस्फीयर में है वो क्या है? RUBISCO, ribulose biphosphate carboxylase oxygenase. So this is the about protein. Now second point is polysaccharides. Polysaccharides हमेशा कहाँ पर अवेलेबल होगा? एसिड इंसॉल्युबल पैलेट। एसिड इंसॉल्युबल पैलेट में भी पॉलीसैकेराइड्स हैं। और ये पॉलीसैकेराइड्स बेसिकली किसके लिए है? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। बेसिकली ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। पॉलीसैकेराइड्स इज लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, और ये शुगर भी है। तो बहुत सारे शुगर मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। डिफरेंट टाइप की पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। देयर आर थ्रेड, लिटरली अ कॉटन थ्रेड। ठीक है, थ्रेड के फॉर्म पर होते हैं। कैसे होते हैं? थ्रेड के फॉर्म पर होते हैं, कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। मोनोसैकेराइड्स इसमें बिल्डिंग ब्लॉक है। मोनोसैकेराइड्स इज अ
बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है? जिससे पॉलीसेक्राइड्स फॉर्म हो रहा है वो मोनोसेक्राइड्स। फॉर एग्जांपल्स सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज आपको पता है ना सेल्यूलोज किस में होता है? सेल्यूलोज। Cellulose is homopolymer. Starch is variant of this but present in a storehouse of energy in plants. स्टार्च किसके फॉर्म पे होता है? जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी में पूरा कार्बोहाइड्रेट, एक्सिस कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के फॉर्म पर होता है। ठीक है, स्टोर फूड मटेरियल। और एनिमल में ग्लाइकोजिन के फॉर्म पर। क्लास 10th में ये दो टर्म्स बहुत अच्छे से तुम लोग रीड कर चुके होंगे। स्टार्च स्टोर फॉर्म पर होता है प्लांट्स में और एनिमल पर ग्लाइकोजिन। क्लियर? तो ये है प्लांट्स पर स्टोर फॉर्म पर कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन एनिमल्स सेल में। इंसुलिन पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। और एक इंसुलिन जो हार्मोन्स की आप बात करते हो, एक्चुअली इट इज़ पॉलीसैकेराइड्स और इट इज़ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। इंसुलिन पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज आइसोमर हैं, तो ये फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। इन पॉलीसैकेराइड्स चेन से ग्लाइकोजिन the right end is called the reducing end and left end is called the non-reducing end. ये फिगर है इसका, this one is figure of portion of glycogen, किस तरीके से ग्लाइकोजिन बॉडी में, जो कि एक क्या है ग्लाइकोजिन, स्टोर फूड है ग्लाइकोजिन। क्लियर? और इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म होता है, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड, इस तरीके से इसकी चेन ये फॉर्म होती है। सो आई थिंक स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों ने किसके बारे में स्टडी कर लिया है? वी हैव ऑलरेडी स्टडी आवर पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, एंड प्रोटीन। तो इनको आप एक बार स्टडी करोगे और ये इसका जो स्ट्रक्चर और केमिकल पार्ट्स है और केमिस्ट्री रिलेटेड पार्ट है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बायोलॉजी पोर्शन में इसका बेसिकली बॉडी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने फॉर्म पर होता है, मीन्स हार्मोन्स के फॉर्म पे भी है, एंजाइम्स के फॉर्म पे भी है, बहुत सारी प्रोटीन्स, ये सब आपको इन बायोलॉजी एस्पेक्ट्स पर लर्न करना है और उसको अंडरस्टूड करना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।